वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल पिंक न्यूज़ और मैं हूं नवीद काश। नाजरीन आइए आपको लेकर चलते हैं इस वीडियो में जिसमें नदीम मलिक अता तारड़ के साथ सायरा बानो का इंटरव्यू ले रहे हैं। नदीम मलिक ने जो सवालात किए वो आप सुनेंगे और उनके जवाबात भी सुनेंगे। इससे पहले ज़रा मैं बताता चलूँ, शहबाज शरीफ ने ये ऐलान कर दिया है कि वो मुद्दत पूरी होने से 3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। उसका फ़ायदा सीधा सीधा सिर्फ पीडीएम जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को होगा। इस तरीके से 3 महीने का वक्त और मिल जाएगा और निगरान सेटअप लागू कर दिया जाएगा। और इस निगरान सेटअप को कितना लंबा चलाया जाएगा, इलेक्शन 3 महीने बाद होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बात करें, अरे भाई आवाम के ऊपर आ जाए, इस मुल्क के साथ जो किया है और जो इन 1.5 सालों में आपने किया है, ये तो इनको खुद पता चलेगा और ये आपको रोते हुए दिखेंगे जो ये कर चुके हैं। सायरा बीबी, आप ब्रेक में जाने से पहले मुझे कह रही थी आपने कुछ म्यूजिक भी देना है। अब शायद वो मौका आ गया है, नाहली 5 साल की पक्की पक्की हो गई है। अब आपने जो कहना है अब आप कह लें, अब मैं नहीं रोकता। क्या वो तो आपके एंकर हजरात सोती असरात भी देते हैं। किसी नाम नहीं लेना, किसी का नाम नहीं लेना। डन 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 डन। तो ये खबर आनी बताइएगा, केयर टेकर कौन होगा, कौन निगरान वज़ीर आज़म बन रहा है? ये तो मौमा है जो अभी तक हल ही नहीं हो सका। क्यों? राजा रियाज साहब से पूछ के कि हम ओपोजिशन है और वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन एक मीटिंग उन्होंने कॉल की थी लास्ट फ्राइडे को, बट वक्त से 1 घंटा पहले उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। और रात सुना कि कुछ मुशावरत होगी, लेकिन उसमें GDA को और जमात इस्लामी को शामिल नहीं किया गया। और मुझे नहीं पता कि अब उनको भी पता है या नहीं पता। उनको भी या तो नाम आए नहीं, इंतजार कर नहीं आए होंगे नाम। शहबाज साहब को भी नहीं आए होंगे मेरे ख्याल में, उनको भी नहीं पता होगा। और जैसे कि अब मुझे नहीं पता ये केयर टेकर जो वज़ीर आज़म है वो कैसे चुने जाएंगे। मुझसे आज किसी ने पूछा, मैंने कहा शायद जो 3-4 नाम है उनको खड़ा किया जाएगा और एक कबूतर उड़ाया जाएगा। वो कबूतर जिसके सर पे जाके बैठा वो हमारा वज़ीर आज़म होगा। ऐसे तो कोई भी नहीं मान सकी। शुरुआत होगी पंजाब से, एहतसाब की शुरुआत तो शहबाज शरीफ साहब को आप डरा रही हैं। झाड़ू फिरी जाएगी, एक डिसिप्लिन माशाल्लाह आएगा और डिसिप्लिन माशाल्लाह झाड़ू फिरेगी। ये कोई एक जुमला भी आपका जो ये होगा। अभी ये एक है, वो मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने उस वक्त कहा था कि आइंदा हुकूमत 2/3 तो क्या, इनको अपोजिशन भी नहीं मिलेगी। ये मेरे पास है, हम आपसे शेयर करते हैं। आपका अगर ये क्लिप सुन लिया शहबाज साहब ने, तो कल वो असेंबली तहलील करने के बाद हो सकता है इस्लामाबाद से सीधी टिकट ही पीर साहब ने तो कहा है कि एक भाई का जो मुस्तकबिल है वो ब्लैक है, दूसरे का ब्लैक है। एक का ब्लैक है, दूसरे का ब्लैक है। एक चीज़ सायरा बानो आप बता दें, जो नाम के टेकर्स कह रहे हैं, मैं दोबारा उसी टॉपिक की तरफ आऊँगा। जनरल राहील शरीफ का नाम आया, आपका उसके ऊपर क्या रिएक्शन? मेरा क्या रिएक्शन है? फिर आप मुझे फंसा रहे हैं। अब पीर साहब के साथ रहते हुए भी अगर आपको डर लगता है तो फिर तो पाकिस्तान में बाकी लोगों का क्या बनेगा? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई और क्या, कोई सियासी बंदा या कोई दूसरा कोई ऐसा बंदा है ही नहीं। नाम बताए ना, मुझे क्या पता, आप बता दें नाम। नहीं बता ज़ाहिर है, अब हमने तो कहा था कि आप हमें एनवेलप दिखाएं। मे भी आपके नामों पे हम लोगों के आपने कोई नाम तजवीज़ किया आपकी तरफ से? GDA ने कोई नाम दिया था? GDA ज़ाहिर है उनको नाम देना था। क्या नाम दिया था? उन्होंने पूछा ही नहीं। तो जब आपके जेल में जो नाम है टीवी पे बता दें, उन्होंने तो नहीं पूछा, हमें बता दें ना। बस ऐसे ही वो। लेकिन आप देखें ना, मुझे अब चलें बस, ठीक है। हर जगह यही होता है, वो हर इदारा उठाकर देख लें, वहाँ पर हमारे रिटायर हजरात ही हैं। तो खैर है, पाकिस्तान भी बुरा ही हो चुका है, रिटायर लोग ही चला लें भले। अच्छा, ये अभी आप सायरा कुछ ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी, तो आपके ख्याल में फिर IMF का बंदा लगा दें, इसाक डार को लगा दें, जनरल राहील शरीफ को लगा दें, क्या करें? आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, हाँ जी, उससे पहले मैंने आपको कहा ना, भले हाजिर सर्विस हो, तो वो पूरी बात ऐसे थी कि हमारे तो कुछ वो कहते हैं जय्यद एंकर, नाम नहीं लेना आपने, बकौल मेरे नहीं, आप लोगों के या मीडिया के, वो तो बाकायदा दावत दे रहे हैं और वो तो लिख कर बता रहे हैं कि हम इन पार्टी से तंग आ चुके हैं। तो क्या कि 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने आर्मी चीफ को दावत दी है कि आप एक ऐसा सेटअप लेकर आए और ये सेटअप चले लंबा, और जो सियासतदान है अब उनको ब्रेक लेना चाहिए। कुछ सियासतदानों को तो ले लेंगे, कुछ सियासत, वो बस उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा अब इन सियासतदानों और इन पार्टीज को ब्रेक लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये उनकी दिल की ख्वाहिश है उनको। आपको लगता तो नहीं है कि कोई ऐसी वो फुल ब्रेक लगने वाली है करके गाड़ी रुक जाती है बिल्कुल? वो ऐसे तो नहीं, लेकिन मुझे किसी ने मुझसे फ्यूचर पूछा था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि मुझे पीपल्स पार्टी और PTI इत्तेहाद करती हुई दिख रही है। अच्छा। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सभी इत्तेहाद नहीं, वो सॉरी एहतजाज करते हुए दिख रही हैं। अब लग रहा है कि ये पूरी की पूरी PDM एहतजाज करेगी। उसकी थोड़ी सी मिसाल कल आपने देख ली कि थोड़े से शिकवा स्टार्ट हो गए हैं।
लेकिन अब क्या आपने तो जो होते हैं? पेशगोई की है उसके मुताबिक तो शहबाज शरीफ का आप कह रही हैं एहतसाब शुरू होने वाला है पंजाब में। सर ये बहुत पहले एक पीर साहब की प्रेडिक्शन थी, जो आपको लगता है पूरी होने जा रही है। नहीं अब देखें अब क्या होता है आगे। लेकिन मैं ये कि शोएब वो साहब कहते से हैं कि पूछ लूं अगली बात, या अभी आपने कुछ और बात बतानी है? किसी के कुछ भी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जिस वक्त आप अपने खैमे में मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम अपने खैमे में ऊँट घुसा लेते हैं और फिर उसके बाद जब वो ऊँट इनको निकाल देते हैं तो ये उससे गबी ऊँट ढूंढते हैं उसके कंधों पे सवार होकर अपना खैमा लेने के लिए। सायरा बीबी, आप ब्रेक में जाने से पहले मुझे कह रही थी आपने कोई म्यूज़िक भी देना है। अब शायद वो मौका आ गया है, नाहली 5 साल की पक्की हो गई है। अब आपने जो कहना है अब आप कह लें, अब मैं नहीं रोकता। क्या वो तो आपके एंकर हजरात सोती असरात भी देते हैं। तो किसी नाम नहीं लेना, किसी का नाम भी लेना, डन 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 डन। तो ये खबर आनी थी। मतलब कोई जब भी किसी इनसे असेंबली में स्पीच हो, ये शुरू हो के पहले अपने रोने डालेंगे, फिर उसके बाद बात शुरू करेंगे। जब बात करें अरे भाई आवाम के ऊपर आ जाए, इस मुल्क के साथ जो किया है और जो इन 1.5 सालों में आपने किया है, ये तो इनको खुद पता चलेगा और ये आपको रोते हुए दिखेंगे जो ये कर चुके हैं। कि ये जो पिछले 5-6 महीने इन्होंने जो लेजिस्लेशन की है उन्होंने किया है ना, वो इनको आगे चल के पता चलेगा। और तोशा खाना पे आप मेरे घर में से मेरे दादा ने कोई चीज़ ली होती, मैं तो किसी तोशा खाने वाले पे बोलती ही ना, कभी भी ना बोलती मैं। अब वो कौन सा रूल था, किस रूल के तहत ली या वो हुआ, ये तोशा खाना होना ही नहीं चाहिए था। तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी। वीडियो से ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि सायरा बानो दबे दबे अल्फाजों में जो पैगाम दे रही हैं उसका सिर्फ इतना ही मफहूम है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेकर आई, नवाज़ शरीफ को लेकर आई, अल्ताफ़ हुसैन को लेकर आई और इमरान खान के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि इमरान खान को लाने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट ही है। तो इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाती तो है, उन्हें खड़ा तो करती है, मगर किसी की होती कभी नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट हमेशा वही करती है जो उसे बेहतर लगता है। और अगर पीडीएम जमातें ये समझ रही हैं कि वक्ती तौर पे इमरान खान को कुर्सी से उतारने के लिए उन्होंने पीडीएम की जमातों को सहारा दिया, तो वो हमेशा उनके साथ रहेगी और उनसे वफ़ा करेगी, तो ये हरगिज़ उनकी भूल है। ये शहबाज शरीफ और उसके तमाम हवारियों की भूल है। वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं शायद, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सिर्फ यूज़ किया, उनका सिर्फ इस्तेमाल किया। और जब इमरान खान को बाहर निकाल दिया, घी से मक्खी की तरह निकाल कर जेल में डाल दिया, उस झूठे मुकदमे में जिसकी कोई अहमियत नहीं, जिस गुनाह को बार बार नवाज़ शरीफ के दौर में, बेनज़ीर के दौर में किया गया, सब ने तोशा खाने से अलग अलग तोहफ़े लिए और उन पर किसी का कोई ज़िक्र, कोई हवाला ना कोई आज करता है, ना पहले कभी किसी ने किया। नाजरीन, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी की नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, इमरान खान को वो आउट कर चुकी है और अब इन जमातों का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अब इन जमातों से उसे कोई गर्ज नहीं, खाई हुकूमत में रहें या न रहें। अब जो इस्टेब्लिशमेंट निगरान सेटअप ला रही है, अब इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट सोचेगी, समझेगी और जिसको बेहतर समझेगी उसको आगे लेकर आएगी। मगर क्या ये सारा सियासी माहौल, ये तरीक़ाकार, ये आइन, ये अदालती फ़ैसले, ये सब कुछ जो हमारे मुल्क में हो रहा है, क्या ये सब ठीक हो रहा है? इस बारे में आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नाजरीन, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो भी कर रहा है, ये आइन को पामाल करना, झूठे मुकदमे बनाना और झूठी सज़ाएं देकर बेगुनाहों को जेल में डालना और उनके ऊपर ये प्रेशर डालना कि वो अपने रास्ते से पीछे हट जाएं, इनकलाब के रास्ते से पीछे हट जाएं, तो यही इस्टेब्लिशमेंट का काम है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत खौफ का शिकार है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी दीवार है जिसको गिराना नामुमकिन है और इस दीवार का नाम है इमरान खान। इमरान खान का नाम इन्होंने हमारी ज़बान से तो छीन लिया है, मगर ये दिलों से कभी भी उसे खुरच कर मिटा नहीं सकते। तो इमरान खान एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे और ये सियासी माहौल एक बार फिर गर्म होगा और ये ऊँट किस करवट बैठेगा कुछ इल्म नहीं। तो नाजरीन, अगली वीडियो में मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।